चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। युद्ध खत्म करने के लिए हमारे पक्ष में आए भारत, प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग के बाद बोले जेलेंस्की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को यूक्रेन का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि युद्ध समाप्ति के लिए भारत हमारी तरफ आए, न कि कोई बैलेंसिंग कदम उठाए। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूसी तेल नहीं खरीदता है तो इससे रूसी युद्ध समाप्त हो जाएगा। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि वह जल्द भारत आना चाहते हैं, भारत के लोगों और प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचना चाहते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो इससे रूसी युद्ध समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बदलापुर यौन शोषण केस, एमवीए ने महाराष्ट्र बंद वापस लिया। मुंबई हाईकोर्ट का आदेश, किसी पार्टी को बंद बुलाने का अधिकार नहीं। जी हां दोस्तों, मुंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बदलापुर की घटना को लेकर महाविकास अघाड़ी एमवीए की तरफ से 24 अगस्त को बुलाए गए बंद पर रोक लगा दी। जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया। बेंच ने कहा कि 24 अगस्त के अलावा आगे की भी किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति को बंद बुलाने या करने की इजाजत नहीं है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाए। बेंच ने 2004 में बॉम्बे हाईकोर्ट के दिए फैसले का हवाला दिया। बेंच ने कहा कि बंद पूरी तरह से गैर कानूनी है, किसी भी तरह का नुकसान होता है तो इसके लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू 335 करोड़ रुपए हुई। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ा, कोहली की ब्रांड वैल्यू में 29% की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू 335 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ दिया है। पांड्या की ब्रांड वैल्यू 318 करोड़ रुपए है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नीरज चोपड़ा के ब्रांड वैल्यू के साथ ही सालाना एंडोर्समेंट फीस में भी बढ़ोतरी हुई है। नीरज के अलावा पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मनु और कुश्ती में 50 किलो के वेट कैटेगरी में फाइनल तक पहुंचने वाली विनेश की भी एंडोर्समेंट फीस बढ़ी है। वहीं दोस्तों विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू में 29% की बढ़ोतरी हुई है। वह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए। उन्होंने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और रणवीर सिंह को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पुणे पोर्श केस, नाबालिग के पेरेंट्स को जमानत नहीं। कोर्ट बोला सड़क पर इंजीनियर्स के खून सूखने से पहले इन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ शुरू कर दी। जी हां दोस्तों, पुणे की एक कोर्ट ने पोर्श केस मामले में नाबालिग लड़के के पेरेंट्स सहित 6 लोगों की जमानत याचिका गुरुवार को रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने एक्सीडेंट के बाद सड़क पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती का खून सूखने से पहले सबूतों से छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 18-19 मई की रात 17 साल 8 महीने के एक लड़के ने आईटी सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवती को टक्कर मारी थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के समय आरोपी नशे में था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था। दोस्तों आपको बता दें, नाबालिग के माता पिता विशाल और शिवानी अग्रवाल पर अस्पताल में अपने बेटे का ब्लड सैंपल बदलवाने का आरोप है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यौन शोषण केस में ब्रजभूषण सिंह कोर्ट में हुए पेश। अदालत बोली महिला पहलवान सहज नहीं, उनके बयान खुले तौर पर नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाने पर दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि पहलवानों की सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में हरियाणा पुलिस से सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने का आह्वान किया जाए, क्योंकि उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई गई। वे आमतौर पर हरियाणा में ही रहते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सुरक्षा में नियुक्त दिल्ली पुलिस के निजी सुरक्षा अधिकारियों ने इस निर्णय को गलत तरीके से समझा और पहलवानों की सुरक्षा के लिए आज देरी से पहुंचे। इसे सुधार लिया गया है। लगातार सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत बोला बांग्लादेश में बाढ़ के लिए हम जिम्मेदार नहीं, यूनिस सरकार का आरोप। चेतावनी बगैर डैम से पानी छोड़ा, 36 लाख लोग हुए प्रभावित। जी हां दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में यह अफवाह है कि बाढ़ की वजह त्रिपुरा में डंबूर बांध का दरवाजा खोलना है। यह सच नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गोमती नदी के आसपास के इलाके में इस साल की सबसे ज्यादा बारिश हुई। इस वजह से दोनों तरफ समस्या हुई है। लोग दोनों देशों के बीच मौजूद नदियों में आने वाली बाढ़ एक साझा समस्या है, जिससे दोनों देशों के लोगों को जूझना पड़ता है। इससे निपटने के लिए दोनों देशों के सहयोग की जरूरत है। इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया, बोले मैंने पुतिन की आंख से आंख मिलाकर कहा यह युद्ध का समय नहीं है। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे। यहां राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक में मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तब मैंने मीडिया के सामने उनकी आंख से आंख मिलाकर कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। मोदी और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन के मैरिस्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक हुई। उन्होंने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता भी दिया। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों नेताओं ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी बात की। जयशंकर ने कहा कि तेल खरीदी का फैसला मार्केट की हालत के हिसाब से लिया जाता है, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। इससे पहले मोदी जेलेंस्की के साथ यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम भी पहुंचे थे।